नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के नए वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 23 जून 2025 को जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके, जीएस, साइंस व कंप्यूटर के जो भी प्रश्न पूछे गए थे पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का एग्ज़ाम बचा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से रिपीट किए जा रहे हैं। यह आप लोगों ने एनालिसिस में ज़रूर देखा होगा, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। इसके अलावा जिन भी बच्चों का आगे एसएससी व रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, मेरे चैनल पर सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का रिवीजन के वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 23 जून की थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न साइंस का पूछा गया है कि एल्वियोली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पतली वायुकोश की केशिका अवरोध के साथ संयुक्त बड़ा सतह क्षेत्र होने के कारण होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो इनमें से तरंग मेल नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूमर राजस्थान का नृत्य है, कच्ची घोड़ी भी राजस्थान का नृत्य है और कालबेलिया भी राजस्थान का नृत्य है। और ये सभी घूमर कालबेलिया काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। तो आंसर हो जाएगा 74.04% भारत की साक्षरता दर थी। और सबसे अधिक साक्षरता दर में केरल राज्य प्रथम स्थान पर था, जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विदर्भ के प्रदर्शन में क्या उल्लेखनीय रहा है। तो इसका आंसर होगा उन्होंने 7 सत्रों में तीसरी बार यह खिताब जीता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह नदी सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1530 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। आप लोगों के लिए जीके जीएस का इतनी मेहनत से मैं रिवीजन लेकर आता हूँ। अगला प्रश्न है गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट हैं। तो आंसर होगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तट हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का संचालन करता है का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो आंसर हो जाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स के जो एनटीपीसी में पूछे गए थे ग्रेजुएट लेवल में प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न कंप्यूटर और करंट के अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी के लिए इन सारी शिफ्टों का रिवीजन करवा रहा हूं, जिससे आप लोग अच्छे से प्रश्नों का रिवीजन कर सकें। तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। अगला प्रश्न है मार्च 25 में भारत सरकार ने
वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए? किस संगठन ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और विधेयक को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया? तो आंसर होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानक कीबोर्ड पर टैब बटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर होगा कर्सर को अगले फील्ड या टैब पोजीशन पर ले जाना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर से है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन विकल्प प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन कंटेंट की किसी भी अन्य एडिटिंग को रोकना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में उल्लिखित कितने रिट मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 रिट। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किस समूह को भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा संसदीय सचिव को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन से 2 प्रमुख नेता शामिल थे? तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, करंट का जनवरी 25 में कौन सा भारतीय राज्य जातीय हिंसा और उसके मुख्यमंत्री के इस्तीफे के कारण राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया था? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से, जब आप MS पावर पॉइंट 365 में Ctrl+M दबाते हैं तो क्या होता है? तो आंसर होगा पिछली स्लाइड के समान लेआउट वाली एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2025 में IIT मद्रास और भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा हाई स्पीड परिवहन में क्रांति लाना और यात्रा को समय को कम करना। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि उपयोगकर्ता किसी नए संस्करण में बनाई गई MS एक्सेल फाइल को पुराने संस्करण में खोलने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा? तो आंसर होगा फाइल सीमित कार्यक्षमता के साथ संगतता मोड में खुलेगी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में प्रकाशित जॉन ग्रीन की नॉन फिक्शन पुस्तक में किस रोग के लिए इतिहास और प्रभाव पर चर्चा की गई? तो आंसर हो जाएगा क्षय रोग के लिए चर्चा की गई थी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट का है कि अप्रैल 25 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने तटीय शहर दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रिट भारतीय संविधान में उल्लिखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है? तो आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। तो
तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार 2025 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है कि निम्न में किसने 2025 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? तो आंसर हो जाएगा सीन बेकर ने जीता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में आती है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीन बॉक्स श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे करंट के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए थे और आगे ग्रुप डी एग्जाम में भी लगा हुआ है, जिसमें करंट और जीके जीएस के यही सारे प्रश्न फिर से रिपीट किए जा सकते हैं। तो ग्रुप डी वाले बच्चे भी एनटीपीसी की सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। इससे आप लोगों को किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस वर्ष एग्जाम में आइडिया लग जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करते चले जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो। अगला था, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारत में आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा उनकी कार्यप्रणाली और परस्पर निर्भरता को समझना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का व शिफ्टों का रिवीजन आप लोगों को मेरे चैनल पर जीके जीएस का मिल जाएगा। तो कोई भी एग्जाम हो जीके जीएस की तैयारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीके जीएस की सारी तैयारी आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगी। अगला है, केंद्रीय बजट 25-26 परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 के अनुसार नई परियोजनाओं में पुनर्निवेश के उद्देश्य से 2025 से 30 के लिए दूसरी योजना हेतु धनराशि कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 10 लाख करोड़ रुपए धनराशि होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः पत्थर से बने थे। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के जो स्तंभ थे वह पत्थर से बने थे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2023-24 की चौथी तिमाही में प्राप्त कुल DGQI 2.0 डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स स्कोर क्या है? तो आंसर होगा इसका स्कोर 5 में से 4.93 है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, आर्थिक कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 24 तक शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर की प्रकृति क्या थी? तो आंसर होगा यह 5.4% से घटकर 5.1% हो गई है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, निम्न में कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रपति की संसद को आह्वान करने की शक्ति का सही वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का आह्वान कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल होती है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसे मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से एमएस वर्ड में निम्न में कौन सा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मूव करने पर मान्य तरीका नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? तो इसका आंसर होगा अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थानों को छोड़ा गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, करंट अफेयर्स का, फरवरी 25 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 3,790 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट का है, अक्टूबर 24 में किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम का मुख्य कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मनोज कुमार दुबे को। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा यह उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है, डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक किसके साथ संघर्ष में आया था? तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र के साथ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।